एमपी बीजेपी की गुटबाजी सड़क पर, उमा भारती का पार्टी पर निशाना। उमा भारती का दावा, बीजेपी को वोट देने से पहले कर लें सब कुछ साफ। जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण नहीं मिलने पर भी भड़की उमा भारती। उगते सूरज को कभी सलाम करते हैं। 2003 में बीजेपी उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। पार्टी का हर उम्मीदवार उनकी एक सभा अपने चुनावी क्षेत्र में कराने की कोशिश कर रहा था। उमा भी जहां तक संभव था वहां पहुंच रही थी, लेकिन ठीक 20 साल बाद हालात ये हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों का न्योता उमा को दिया ही नहीं जा रहा है। पार्टी के लिए वो जरूरी नहीं रह गई हैं। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार उमा भारती भोपाल सीट को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रही है, पार्टी पर दबाव भी बना रही है। इन सब के बीच उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और अब खबर है कि इन यात्राओं में पार्टी अपनी ही नेता और पूर्व सीएम उमा भारती को भूल गई। उन्हें यात्रा का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। उमा भारती ने खुद ही इसका खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, मगर मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मेरा मन एक सवाल जरूर कर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर उनकी सरकार बनवाई तो मैंने भी एक सरकार बनवाई थी। उमा का संकेत साफ है कि जब सिंधिया ने सरकार बनवाई तो उनकी पार्टी में जमकर पूछ परख हो रही है। लेकिन मैंने सरकार बनवाई वो भी उस समय जब कांग्रेस के सामने बीजेपी का कोई नेता टिकट नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पूछा जा रहा है। इस दौरान उमा ने राज्य में पार्टी के नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे इन यात्राओं में नहीं जाना था। बीजेपी के लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो लोगों का सारा ध्यान मेरी तरफ होगा। मुझे नहीं जाना था, मगर उन्हें निमंत्रण देने की औपचारिकता तो पूरी करनी चाहिए थी। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं प्रदेश की माता बहनों और सभी से अनुरोध करती हूं कि वोट देने से पहले हर उम्मीदवार से ये वचन ले लें कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में ही अपने परिवार और अपना इलाज कराएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता शादी में फिजूल खर्चा नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की यही गाइडलाइन है। 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे और कभी भी फिजूल खर्ची मत करो। उमा ने भले ही बीजेपी को जिताने की बात कही हो, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी को वोट देने से पहले उनके 2 वचन ले ले। वैसे उमा इससे पहले भी बीजेपी को लेकर ऐसे ही बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव में तो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने आऊंगी, बीजेपी को जिताने की अपील भी करूंगी, लेकिन मेरी अपील मानकर लोग बीजेपी को वोट मत दे देना। पहले अपना भला सोचना और अपने हित के बारे में सोचकर ही वोट देना। अब उमा भारती ने कहा है कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे, लेकिन जनता को वोट तभी देना है जब बीजेपी उम्मीदवार से वचन ले लेना। दूसरी ओर इस समय बीजेपी के 19 उम्मीदवारों की एक सूची में मीडिया में जो जमकर वायरल हो रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि उमा भारती ने 19 लोगों के लिए टिकट मांगे हैं और इसे लेकर उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को एक पत्र लिखा है। उमा भारती से इसे लेकर लगातार सवाल हो रहे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मेरे ऑफिस में मीडिया जगत के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक सूची वायरल हो रही है, क्या उमा भारती ने बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की सूची को लिखित में पार्टी को भेजा है। मैंने निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश के सभी 203 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, इसलिए मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी चर्चा में ये नाम भी शामिल रहे हैं। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।